बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेल्दी रहें, मज़े में रहें, खुश रहें, आबाद रहें, मज़े मज़े के खाने बनाते रहें और खाते रहें। आपका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे। आज मैं आपके लिए कोई कुकिंग की वीडियो नहीं लेके आई, बल्कि ये ढेर सारी सब्जियां आपको नज़र आ रही हैं, तो इन सब्जियों को अच्छी तरह से फ्रिज में रखने का और महफूज करने का तरीका बताऊंगी। तो इस तरह के प्लास्टिक के बहुत सारे बॉक्सेस हमें खाना रखने के लिए बाज़ार में मिल जाते हैं। मुख्तलिफ़ साइज़ में होते हैं, डिब्बे में डिब्बे होते हैं, तो छोटे साइज़ में भी होते हैं, बड़े साइज़ में भी होते हैं। अगर बड़े डिब्बे को निकाला जाए तो उसके अंदर से छोटे डिब्बे भी निकलते हैं। तो ये हर कोई खाना सेव करने के लिए इस तरह के बॉक्सेस इजीली ले लेता है, लेकिन जब सब्जियों को महफूज करने की बात आती है तो वो सब्जियां इसमें अच्छी तरह से महफूज नहीं होती, या ज़्यादा मिकदार में नहीं रखी जाती, या सब्जियों की शेप शक्ल कुछ ऐसी होती है कि हम इसमें इजीली नहीं रख सकते। और अगर यही बॉक्सेस हम बड़े साइज़ के अंदर ले लें तो वो फ्रिज में इतनी ज़्यादा जगह घेर लेते हैं कि सब्जियों के अलावा फिर हम कोई और चीज़ रख ही नहीं सकते। मुझे ज़ाती तौर पे ये स्टील के बॉक्सेस बहुत पसंद हैं। केक को अगर बेक करने की बात करें तो हमारे पास अगर मोल्ड ना भी हो तो हम इसमें इजीली केक बेक भी कर सकते हैं और डेकोरेट भी कर सकते हैं। अगर आपने मेरी ड्रीम केक वाली वीडियो देखी है तो वो मैंने इसी बॉक्स के अंदर बनाया था और इसी के अंदर ही मैंने उसे सर्व भी किया था। इसमें खाना ठंडा भी रहता है अगर फ्रिज में हम खाना रखते हैं, और इनके ढक्कन भी एयर टाइट होते हैं। तो ये सारे बॉक्सेस हम साइड पे करते हैं। सब्जियों को कैसे मैं महफूज करूँगी अभी मैं आपको दिखाती हूँ। सब्जियां जैसे ही आई मैंने इन्हें बहुत अच्छी तरह से धो लिया, साफ़ कर लिया। साफ़ करने के बाद मैंने एक मोटा कपड़ा बिछाया और उसके ऊपर इन सब्जियों को रख दिया, ताकि ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाए और इसमें पानी नहीं होना चाहिए। इस तरह से इकट्ठी सब्जियां लाने का ये भी फ़ायदा होता है कि आपको जिस टाइम जो भी चीज़ बनानी है आप फ़ौरन से निकाल के बना सकते हैं। आपको फ़ौरन से ये इंतज़ार नहीं करना पड़ता कि अभी पहले चीज़ें आएंगी तो फिर आप बनाएंगे। यहाँ पे मैंने सबसे पहले फूड रैपिंग शीट ले ली है। सब्जियों को महफूज आप फूड रैपिंग शीट में भी कर सकते हैं और इसके बिना भी कर सकते हैं। दोनों तरीके आपको यहाँ पे बताऊंगी। यहाँ पे फूड रैपिंग शीट को खोल लें और अपने इस्तेमाल के हिसाब से आप इसकी कटिंग कर लें। जितनी आपको चाहिए हो या जितनी आपके पास सब्ज़ी हो आपने इसके अंदर डालनी हो, कवर करनी हो, उतनी सी आप ले लें और डाल लें। सबसे पहले मैं बंद गोभी का तरीका बताऊँगी। बंद गोभी को मैंने फूड रैपिंग शीट पे रखा और अंदाजे से फूड रैपिंग शीट को खोलने के बाद मैंने इसे काट लिया, क्योंकि मैं इसे बहुत अच्छी तरह से लपेट के एयर टाइट कर लूँगी। लेकिन वो करने से पहले आपने बंद गोभी के जो ख़राब पत्ते हैं वो ऊपर से उतार लेने हैं। फ्रेश होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। बहुत अच्छी तरह से आपने इसे पैक करके एयर टाइट कर लेना है। अगर इस तरह से आप इसे पैक कर लेंगे तो ये 1 महीने से ज़्यादा तक चलेगी। फ्रिज के अंदर रख लेंगे तो 1 महीने तक ये बिल्कुल फ्रेश रहेगी। आप रख के देख लें। अगर फूड रैपिंग शीट आपके पास ना हो तो उसका भी तरीका मैं आपको बताती हूँ। लेकिन जब भी आप इसे इस्तेमाल करें, निकालें, इस्तेमाल करें, उसके बाद आप इसे दोबारा से पैक कर लें, बंद कर लें और दोबारा से फ्रिज में रख दें। तो जैसे मर्ज़ी आप इसके बर्गर बनाएँ, सलाद बनाएँ, जिस मर्ज़ी चीज़ में इस्तेमाल करें, आप बहुत ईज़िली इसे निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि इस तरह के शॉपिंग बैग्स आते हैं, जिसमें हमारी सब्जियाँ या हमारी चीज़ें आती हैं। इसके अंदर दूसरा गोभी का फूल मैंने रख दिया है। अब इसको बहुत अच्छी तरह से एयर टाइट कर लेना है, बंद कर लेना है और इसको बहुत अच्छी तरह से गिरा लगा लेनी है, इसके अंदर हवा पास ना हो। अब इस तरह से भी आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं। ये 1 महीने तक ख़राब नहीं होगी। अब यहाँ पे दोबारा से मैंने फूड रैपिंग शीट ले ली। इसको खोल लें अपने इस्तेमाल के हिसाब से। इसको आप कटिंग कर सकते हैं, खोल सकते हैं। हम यहाँ पे मैं गाजरों को सेव करने का तरीका बताऊँगी। इसके अंदर गाजर रखें। अगर आप एक-एक गाजर रखेंगे तो आप इसको भी बहुत ईज़िली 1 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी गाजर फ्रेश ही रहेगी, नरम भी नहीं पड़ेगी और गलेगी भी नहीं। यहाँ पे फूड रैपिंग शीट को मैंने गाजर के हिसाब से कटिंग कर लिया है, क्योंकि गाजर को मैं अच्छी तरह से इसमें एयर टाइट करूँगी। लेकिन अगर फूड रैपिंग शीट नहीं है तो दूसरा तरीका भी अभी मैं आपको बताऊँगी कि ज़्यादा गाजरें एक ही दफ़ा में आप कैसे महफूज कर सकती हैं और लंबे अरसे तक उसे कैसे इस्तेमाल कर सकती हैं। यहाँ पे रैपिंग शीट की कटिंग हो गई। अब एक-एक गाजर को उठाएँ और बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर रैप कर दें। जिस तरह से हमने गोभी को रैप किया था इसी तरह से करना है। लेकिन गाजर पहले से ख़राब नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साफ़-सुथरी होनी चाहिए, तभी वो 1 महीने तक महफूज रहेगी। अगर वो ख़राब होना स्टार्ट हो चुकी है तो फिर वो महफूज नहीं रहेगी, बल्कि वो इस शॉपिंग बैग के अंदर ख़राब हो जाएगी। यहाँ पे दूसरी गाजर को भी हमने बहुत अच्छी तरह से लपेट लिया है, एयर टाइट कर लिया है। इस तरह से ये दोनों गाजरें मैंने कर दी हैं। इस तरह से आप 1 महीने तक भी इन्हें बहुत आराम से फ्रिज में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आप निकालेंगे ये ताज़ा की ताज़ा ही निकलेंगी।
गाजरों को फूड रैपिंग शीट के अलावा किस तरह से महफूज किया जा सकता है, या मैंने लॉन का एक धुला हुआ साफ़ सुथरा कपड़ा ले लिया है जिसकी मैंने 2 तहें कर ली हैं। किचन काउंटर पे इस कपड़े को अच्छी तरह से फैला लें। फैलाने के बाद एक-एक गाजर को उठाएँ और इसके अंदर रखते जाएँ। यहाँ पे आपने गाजरों को रखते हुए एक चीज़ का ख़्याल रखना है कि इसमें कोई गली हुई गाजर नहीं होनी चाहिए, कोई ख़राब गाजर नहीं होनी चाहिए, वरना वो बाकी गाजरों को भी ख़राब कर देगी। गाजरों को महफूज़ करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। जब भी हम गाजरें लाते हैं उसे फ्रिज में रख देते हैं तो 2-3 दिन बाद वो इतनी नरम हो जाती हैं कि हमने उसका कुछ भी बनाना हो तो वो सही नहीं लग रहा होता। सलाद में भी इस्तेमाल करनी हो तो वो नरम पड़ चुकी होती हैं, हमारी मर्ज़ी के मुताबिक उनकी कटिंग नहीं होती। लेकिन अगर आप गाजरों को इस तरह से महफूज़ करेंगे तो ये मसला बिल्कुल हल हो जाएगा। सारी की सारी गाजरें जो साफ़-सुथरी थी, ख़राब नहीं थी, वो मैंने इसके अंदर रख ली हैं। अब आपने गाजरों को बहुत अच्छी तरह से इस कपड़े के अंदर लपेट लेना है कि कोई भी गाजर नज़र ना आए। कपड़े को मैंने इसीलिए फैला के रखा था ताकि गाजरों को मैं इसके अंदर अच्छी तरह से लपेट सकूँ। यहाँ पे ऊपर-नीचे करने के बाद इसको गोल अच्छी तरह से मैंने रोल कर दिया है और इसका एक पैकेट सा बना दिया है। अब इनको इस तरह से फ्रिज में नहीं रखना, बल्कि हमने फिर से एक शॉपिंग बैग लेना है और इस कपड़े को हमने शॉपिंग बैग के अंदर डालना है और अच्छी तरह से उसके ऊपर गिरा दे देनी है। इस तरह से अगर आप गाजरें महफूज करेंगे तो आप 1 महीने के बाद भी गाजरें निकालेंगे तो गाजरें बिल्कुल ताज़ा होंगी, फ्रेश होंगी। वैसे तो ये सब्ज़ियाँ 1 महीना नहीं चलती, लेकिन 10 से 15 दिन में ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन अगर आप 1 महीना रख के भी देखेंगे तो गाजरें आपकी बिल्कुल ताज़ा की ताज़ा ही आपको मिलेंगी। एयर टाइट करके शापर को बहुत अच्छी तरह से ऊपर से गिरा दे देनी है और साइड पे रख लेना है। ये सारी चीज़ें मैं बाद में फ्रिज में महफूज करूँगी। अब आते हैं हम अगली सब्ज़ी की तरफ, ये है मूलियाँ। मूलियाँ भी अगर आप देखें तो हम लाते हैं सलाद के लिए या मूलियों के पराठे बनाने के लिए, तो वो फ्रिज में पड़ी हुई 1 से 2 दिन के अंदर ही नरम हो जाती हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन निकालती हैं। इसके बाद वो नरम पड़ जाती हैं। जब हम उन्हें कद्दूकश करते हैं तो वो कद्दूकश भी नहीं हो रही होती, या सलाद के लिए काटते हैं तो उसमें वो मज़ा, वो टेस्ट नहीं होता, नरम पड़ चुकी होती हैं, खाने में मज़े की नहीं लग रही होती। इनको भी आप फूड रैपिंग शीट के अंदर भी पैक कर सकते हैं। नहीं करना चाहते तो इस तरह से एक बड़े साइज़ का शॉपर लें और उसके अंदर बहुत अच्छी तरह से इनको डालने के बाद एयर टाइट कर दें। एयर टाइट ज़रूर करना है, ऐसे ही रखेंगे तो वो नरम पड़ जाएँगी। लेकिन अगर एयर टाइट कर देंगे तो 1 महीने तक भी मूलियाँ ख़राब नहीं होंगी। जब भी आप इसे निकालेंगे फ्रेश की फ्रेश ही निकलेंगी। ये शॉपर मेरा थोड़ा छोटा था तो मैंने दूसरी साइड से दूसरा शॉपर इसके अंदर डाल दिया है ताकि इनकी जो साइड्स बाहर को आ रही थी उनको भी हवा ना लगे, बल्कि ये शॉपर एयर टाइट बन जाए और मेरी मूलियों को फ्रेश का फ्रेश ही रखे। तो यहाँ पे ये मूलियाँ भी मैंने अच्छी तरह से महफूज कर ली। अब मुझे बेफ़िक्री है, मैं जब भी निकाल के इन्हें इस्तेमाल करूँगी ये ताज़ा की ताज़ा ही निकलेंगी। जो भी सब्ज़ी आप महफूज़ कर रहे हो इसे आपने धो के सुखा के फिर ही महफूज़ करनी है, फिर ही ये लंबे अरसे तक चलेगी। और इसमें जो ख़राब चीज़ें होंगी वो आपने साइड पे करते जाना, उन्हें पहले इस्तेमाल कर लेना है। टमाटर ये थे, टमाटरों को मैंने डायरेक्ट ही शॉपर के अंदर डाल दिया है। टमाटरों को मैं नीचे महफूज़ नहीं करूँगी, टमाटरों को मैं फ्रीज़र में रखूँगी क्योंकि टमाटर इतने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते। जब भी मैंने इन्हें इस्तेमाल करना होगा ये जमे हुए होंगे, इसको मैं थोड़ा सा पानी के नीचे करूँगी, इसका छिलका उतारूँगी और इसे ग्राइंड कर लूँगी। और वह ग्राइंड किया हुआ टमाटर मैं किसी भी चीज़ में बहुत आराम से इस्तेमाल कर लूँगी। अगर मुझे सलाद या उसके लिए टमाटर चाहिए हो तो वो फिर मैं फ्रिज के नीचे वाले हिस्से में ही रखती हूँ। उसको मैंने शॉपर में रख के देखा है, वो बहुत ज़्यादा लंबा अरसा तो नहीं चलते, लेकिन कुछ दिन वो भी निकाल जाते हैं। टमाटरों को पैक करने के बाद अब आती है अदरक की बारी। अदरक को मैं इस तरह से किसी शॉपर वगैरह में पैक नहीं करती, बल्कि इसे छील लेती हूँ, इसके छोटे-छोटे से पीसेस काटती हूँ, इसमें नमक और ऑयल मिला के इसका पेस्ट बना के फ्रीज़र में रख लेती हूँ। वो पेस्ट फ्रीज़र के अंदर भी नहीं जमता, वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा लहसुन और अदरक का पेस्ट मैं कैसे बनाती हूँ। लहसुन अदरक के अलावा उसमें मैंने सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट बनाने का तरीका भी बताया है, आप पेस्ट बना के भी रख सकते हैं। लेकिन जो इस वीडियो के अंदर मैं सब्ज़ मिर्चें महफूज़ करने का तरीका बताऊँगी उसमें आप 1 से डेढ़ महीने तक सब्ज़ मिर्चों को बिल्कुल फ्रेश ही पाएँगे। अभी सब्ज़ मिर्चें तो नहीं, मुझे आलू नज़र आ गए। मैंने सोचा पहले आलूओं को महफूज़ कर लिया जाए। आलूओं को भी इस तरह से शॉपर में बंद करके रखेंगे तो वो फ्रेश ही रहेंगे, जब भी आप निकालेंगे वो नरम नहीं पड़ेंगे। यहाँ पे भी आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर कोई आलू ख़राब है तो उसे साइड पे कर देना है। इसे भी बहुत अच्छी तरह से बंद करके एयर टाइट कर लें। आलूओं को भी अच्छी तरह से पैक किया और इसे भी साइड पे कर लिया। अब आ जाती है जी सब्ज़ मिर्चों की बारी। यहाँ पे जगह काफ़ी खाली हो चुकी है तो यहाँ पे मैं सब्ज़ मिर्चें ले आई। सब्ज़ मिर्चें अच्छे से खुश्क हो चुकी हैं। अब इसका तरीका ये है कि यहाँ पे आपने सब्ज़ मिर्चें लेनी है और इसकी सारी डंडियाँ उतार देनी हैं।
सब्ज़ मिर्च को अगर आप नोट करें तो ये हमेशा डंडी से गलना शुरू होती है। अगर हम इसकी डंडी उतार देंगे तो ये नहीं गलेंगी। ये 1 से डेढ़ महीना इतनी अच्छी और फ्रेश रहेंगी, चाहे आप इसे काट के डालें, चाहे पेस्ट बना के डालें और चाहे साबित ही किसी भी सालन में डालें। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का टेस्ट देंगी और तीखी की तीखी ही रहेंगी। लहसुन और अदरक के पेस्ट के साथ साथ मैंने सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट बनाने की भी वीडियो शेयर की थी, लेकिन जब उस पेस्ट को हम बाद में इस्तेमाल करते हैं तो उसमें इतना तीखापन नहीं रहता, या हमने हर खाने में पेस्ट नहीं डालना होता, कहीं पे कटिंग करके डालनी होती हैं, कहीं पे हमने साबित मिर्चें भी डालनी होती हैं। तो ये तरीका इतना मुझे अच्छा लगा है कि अगर आप इसको करेंगे तो ये 1.5 महीने तक भी मैंने रख के देखी हुई है, सब्ज़ मिर्चों को कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल फ्रेश की फ्रेश मिलती हैं, चाहे काट के डालें चाहे साबित डालें, खाने को बहुत ही मज़े का टेस्ट दे देती हैं। यहाँ पे मैंने सारी की सारी सब्ज़ मिर्चों की डंडियाँ उतार दी हैं। एक-एक सब्ज़ मिर्च लेते जाना है, डंडियाँ उतार देनी है, डंडियाँ साइड पे कर देनी है और बाकी सब्ज़ मिर्चों को हम महफूज़ करेंगे, तभी वो ख़राब नहीं होगी। डंडियों समेत रखेंगे तो डंडियाँ गलना शुरू हो जाएँगी और सब्ज़ मिर्चें भी फिर गल जाएँगी। सारी डंडियाँ उतारने के बाद यहाँ पे अब सब्ज़ मिर्चों के लिए फिर से हमने एक शॉपिंग बैग लिया है और इसके अंदर हमने ये सारी की सारी सब्ज़ मिर्चें डाल देनी है और इसे भी गिरा देके बहुत अच्छी तरह से एयर टाइट कर देना है। इसे हम फ्रिज के नीचे वाले हिस्से में ही रखेंगे और ये 1.5 महीने तक भी ख़राब नहीं होगी। आप रख के देख लें, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान सी ये टिप है। सब्ज़ मिर्चें हमेशा वैसे रखी जाएँ तो नरम पड़ जाती हैं, फ्रीज़र में रखी जाए तो उनका तीखापन ख़त्म हो जाता है, लेकिन इस तरह आपको सब्ज़ मिर्चें फ्रेश की फ्रेश ही मिलेंगी और अपने पूरे स्पाइस के साथ मिलेंगी। जिस मर्ज़ी रेसिपी में इस्तेमाल करें, बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की लगेंगी। अब इन सारे शॉपर्स को एक-एक करके उठाएँ और फ्रिज के अंदर जो नीचे वाला बॉक्स होता है सब्ज़ी वाला, उसके अंदर रख दें। वहाँ मैं रख रही थी तो मुझे वहाँ पे लीमू नज़र आए। ये लीमू जिस तरह से मैंने तोड़े थे उसी तरह से मैंने इनको शॉपर्स के अंदर धो के अच्छी तरह से सुखा के महफूज़ कर दी कि अगर आप देखें तो ये 1 महीना पुराने लीमू हैं, जो कि अभी तक फ्रेश हैं। पहले मैं लीमू का रस निकाल के फ्रीज़ किया करती थी, लेकिन जब मैं उसे इस्तेमाल करती थी तो उसमें वो टेस्ट नहीं रहता था और कुछ चीज़ों में लीमू काट के भी डालने होते हैं। ताज़ा रस की और बात होती है। जब से मैंने इस तरह से शॉपर के अंदर लीमू रखने शुरू किए हैं, अगर थोड़े सब्ज़-सब्ज़ भी हों तो वो पीले होने शुरू हो जाते हैं और ज़बरदस्त रहते हैं। तो मैंने सोचा कि ये मैं आपको दिखा दूँ। अब यहाँ पे बॉक्स के अंदर भी मैंने अच्छी तरह से सारी सब्ज़ियाँ सेट कर ली हैं। जो सब्ज़ियाँ नीचे बॉक्स के अंदर पूरी नहीं हैं, वो मैंने बॉक्स के ऊपर रख दी हैं। इस तरह से मैं एक-एक सब्ज़ी को निकालती जाऊँगी, इस्तेमाल करती जाऊँगी और इस तरह से ये सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा दिनों तक बिल्कुल फ्रेश रहेंगी, जब तक कि ये ख़त्म नहीं हो जाती। अब आती है जी अंडों की बारी। अंडे जो हैं आजकल तो काफ़ी महँगे हुए हैं, लेकिन अंडे जब भी आएँ तो इन्हें बहुत अच्छी तरह से धो के सुखा के आप फ्रिज के अंदर रख लें या बाहर भी रख लें, तो मौसम आजकल अच्छा ही है, ठंड है, ख़राब नहीं होंगे। अंडों को आपने किसी शॉपर वगैरह में नहीं रखना, बस इन्हें धो के अच्छी तरह से ऐसे ही रख लेना है। साफ़ सुथरे अंडे होंगे जब भी निकालेंगे और आप इसे बेकिंग के लिए, खाने के लिए, बॉयल करने के लिए, फ्राई करने के लिए किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था मेरा तरीका जो मैंने आपके साथ शेयर किया। जिस तरह से मैं करती हूँ सेम मैंने उसी तरह से आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। बहुत सारे लोगों को ये तरीका बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत सारे लोगों को ये तरीका अच्छा नहीं लगेगा। तो आप इसको ट्राई करके ज़रूर देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा सब्ज़ियाँ आपकी कितने दिन तक फ्रेश रहीं और कितनी अच्छी रहीं। तो मेरी सब्ज़ियाँ तो बहुत अरसे तक ताज़ा की ताज़ा ही रहती हैं। जब भी मैंने निकालनी हो मैं बनाती हूँ, या सलाद के लिए जो सब्ज़ियाँ महफ़ूज़ करती हूँ उसके लिए तो कमाल ही हो जाता है। जब भी निकालो सलाद ताज़े का ताज़ा ही बनता है। तो आप एक दफ़ा इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा तरीका ये पसंद आएगा जब आप भी फ्रेश सब्ज़ियों को देखेंगे। तो आप इस तरीके को अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस तरीके से फ़ायदा उठा सकें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस तरीके से फ़ायदा उठा सकें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।